मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। तो इसकी प्रश्नावली 1.1 बच्चों हम लोगों ने ख़त्म कर ली है। आज हमें 1.2 की ओर बढ़ना है बच्चों। तो 1.2 प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी प्राकृतिक संख्या की, तो प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी कोई दी हुई संख्या है प्राकृतिक संख्या 2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1। ठीक है, या खाली 2 ही हो गया, इसका तो गुणनखंड 2 ही आएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास में है 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2। यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, अगर हम मान लीजिए 2 संख्याएं लेते हैं, हम लोगों ने एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना जो है वो पिछली कक्षाओं में सीखा ही है। मान लीजिए हम 2 संख्याएं लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में पहली संख्या है 6, ठीक, और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास में 20। तो 6 और 20 जो दी हुई हैं, इनका मान लीजिए हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है गुणनखंड विधि से। तो हम कैसे निकालेंगे? तो 6 को हम लिख सकते हैं बच्चों, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6। ठीक है, किस तरीके से निकालते थे इसका गुणनखंड बच्चों? यहाँ 6 है, लघुत्तम समावर्तक ले 2 से लेते थे, 2 तिहाई 6। ठीक, छोटी से छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं हम लोग भाग देना। ठीक, फिर धीरे धीरे आगे बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हैं, फिर 3 एकम 3। इसी तरीके से 20 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो यहाँ पर हम 20 का भी करके देखेंगे। 2 से देंगे 10 बार गया, 2 से देंगे 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, तो यानी हम 20 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 5। अब यहाँ पर बात आ रही है बच्चों एलसीएम और एचसीएफ की। ये गुणनखंड मेथड से हम लोगों ने इसके फैक्टर करके अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोगों ने उन संख्याओं को लिख दिया है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो बात करते हैं बच्चों हम सबसे पहले एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ की बात कर रहे हैं, यानी कौन सा ऐसा अंक है या कौन से ऐसे अंक हैं जो दोनों संख्याओं में या दोनों के गुणनखंड में शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 शामिल है और यहाँ पर भी 2, यानी 2 ऐसी संख्या है जो दोनों में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या लिखेंगे? एचसीएफ कोष्टक के अंदर 6,20 = 2। अब यहाँ पर एलसीएम की बात करें बच्चों कि एलसीएम क्या होगा। ठीक, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम अब एलसीएम में क्या होता है बच्चों? जो कॉमन है वो उसे हम एक बार लिखते हैं। इसके बाद में जैसे ये दोनों में कॉमन था तो हमने इसे एक बार लिख दिया, एक ही बार लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। फिर इसके जितने बचे हुए हैं गुणनखंड के रूप में वो सारे जो है अंक हम उतार लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 बचा हुआ था, 3 बचा था, 5 बचा था, तो हमने इसको उतार लिया। तो इनको गुणा करने पे कितना प्राप्त होगा बच्चों? एलसीएम करने गुणा करने पे 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी कितना हो जाएगा? 7। तो यानी कि इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम 620 = 60। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ जो आया बच्चों, तो जो ये दी गई संख्याएं हैं हमारी 6 और 20 संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल है। और एलसीएम क्या है बच्चों? जो ये दी गई संख्याएं हैं, तो संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल है। ठीक है, यानी कि सारे जो हैं वो अंकों का हम लोगों ने गुणा किया हुआ है। तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। और एक बात और जानने वाली है बच्चों कि किन्हीं भी 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए, यहाँ पर लिखेंगे किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों, मान लीजिए ए और बी हैं। ठीक है, तो ए और, यहाँ कॉमन नहीं लगेगा, ए और बी के लिए क्या फार्मूला है हमारा? एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी
इंटू LCM A इंटू बी इक्वल टू होता है A इंटू बी। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा। HCF ले लिया जाए और LCM ले लिया जाए उन दोनों संख्याओं का। अगर दो धनात्मक पूर्णांक हमारे पास क्या है बच्चों, A और B हैं, तो उनका HCF और LCM का गुणा जो है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इतना ही आज के लिए। अब इसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। इसके पार्ट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट हम लेकर चलते हैं, चलिए देखते हैं। 140 दिया हुआ है। 140 को सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 140 को हम भाग देंगे 2 से, 2 सत्ते 14, 0 आया, फिर 2 से चला जाएगा बच्चों, 2 तियां 6, 2 पंचे 10, फिर किससे जाएगा, अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा बच्चों, 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35 हो गया और 7 एकम 7 हो गया। तो यानी कि हमारी जो ये संख्या है 140, इसको हम गुणनखंड के रूप में किस तरीके से लिखेंगे, 140 इक्वल टू लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, तो अब इसको हमें घातों के रूप में लिखना है। तो 2 की कितनी घातें हैं बच्चों, 2 की घातें 2 गुणे 5 की घातें 1 गुणे 7 की घातें 1। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो है ये हमने 140 को व्यक्त कर दिया, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसका एक और लेके चलते हैं। इसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो हम इसका चौथा पार्ट और ले रहे हैं। देखते हैं चौथे पार्ट में क्या दिया हुआ है। 4th पार्ट इसका दिया हुआ है बच्चों 5005। ये संख्या दी हुई है हमारे पास में 5005। अब इसे कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले इसी तरीके से यहाँ पर हम इसका क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 5005 किससे जाएगी बच्चों, लास्ट में 5 है तो ये 5 से जाएगी, 5 से जाएगी तो 5 एकम 5 0 0 1 आया। अब किससे जाएगी ये संख्या, तो ये संख्या बच्चों लास्ट में एक है 7 से जाएगी, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 28 के बाद फिर हो गया 7 14 17 21। ठीक है, 143 आ गया। अब 143 किससे जाता है, तो ये तो हमें पता है, ये 11 से जाएगी, 11 से विभाजित होगी तो 11 एकम 11, 11 तेईं 33 हो गया। फिर इसके बाद 13 एकम 13। तो यानी 5000 जो 5 संख्या है उसे हम गुणनफल के रूप में किस तरीके से लिखेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को। ठीक, अब घातों के रूप में हम कैसे लिखेंगे इसको, तो अब चूँकि सबकी घातें क्या हैं, एक ही हैं, तो इसे घातों के रूप में वही लिखेंगे। 5 की घातें 1 गुणे 7 की घातें 1 गुणे 11 की घातें 1 गुणे 13 की घातें 1। ये इसका हो गया आंसर। बहुत ही आसान है बच्चों, हमें कुछ नहीं करना है, केवल इस तरीके से गुणनखंड निकालना है और उसको गुणनफल के रूप में लिखना है। और इसके बाद में अगर कोई संख्या रिपीट है तो उसको घातों के रूप में हमें लिख देना है। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों। तो बाकी इसके जो बचे हुए पार्ट हैं वो आपके होमवर्क हैं, बहुत ही आसान है, आपको बन जाएंगे। और बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट हम लेके चलते हैं। पहला पार्ट दिया है 26 और 91, दो संख्याएं हैं बच्चों। इसको भी इसी तरीके से करना है, हम 26 का भी गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद में 91 का भी गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 26 का ज्ञात करेंगे, 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 एकम 13। ठीक, अब 91 किससे जाएगा, तो 7 से जाएगा, 13 7 91 होता है। अब 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो हमारे पास में 26 को हम गुणनखंड के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणे 13। और 91 को क्या लिखेंगे बच्चों, 7 गुणे 13। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, ध्यान दीजिए, कॉमन है 13 सब में। तो इसका LCM क्या हो जाएगा बच्चों, LCM बराबर हो जाएगा LCM
2 गुणे 7 गुणे 13, चूँकि एक दोनों में कॉमन है इसलिए एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। और HCF क्या हो जाएगा बच्चों, HCF, ठीक है। HCF क्या आ जाएगा, HCF मतलब जो दोनों में कॉमन है वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो कौन सी है वो संख्या, 13। तो ये LCM हो गया हमारा और ये हो गया HCF। अब प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं HCF गुणे LCM, ठीक। तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं और बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणा। अब हमें ये सिद्ध करना है। तो अब इसे सिद्ध करने के लिए बच्चों HCF क्या था हमारा 13 और LCM क्या था बच्चों 2 गुणे 7 गुणे 13 और संख्याओं का गुणा यानी 26 गुणे 91, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 गुणे हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 गुणे 13 हो गया, 14 गुणे 13 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं रफ वर्क में, 14 गुणे 13, 13 दूनी 26, 13 43, 13 चौको 52 की 2, 5 कैरी फॉरवर्ड में आए, 13 कम 13, 13 और 5 182, 13 गुणे 182 आ गया। और यहाँ पर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं, 26 गुणे 91, एक बार गया तो ये हो गया 26 और यहाँ 9 छक्का 54 की 4, हाथ की आई 5 और 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 यहाँ पे आ गया। कल टू क्या हो गया 6, 4 2 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया 2366, ये 2366। तो इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया बच्चों 2366। अब इसी तरीके से हम 13 गुणे 182 करेंगे। तो 13 गुणे 182 भी करके देख लीजिए। यहाँ पे 182 गुणे 13 करना है हमें। ये रफ वर्क है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये आप रफ वर्क है आपका। 13 दूनी 26, 26 यहाँ 6 आ गया, ठीक है। हाथ के हैं 2, 13 8 104 हो गया बच्चों। और यहाँ पे 2 कैरी फॉरवर्ड का था तो कितना आ गया 106, हाथ और कैरी फॉरवर्ड में 10 हो गया, 13 कम 13, 13 और 10 23, यानी कितना आ गया बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद भी 2366। और यहाँ पर कितना आया है 2366, यानी क्या प्राप्त हो जा रहा है, ये दोनों जो हैं वो बराबर हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि HCF इंटू LCM जो है उनका गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि संख्याओं का गुणनफल जो है, यहाँ नीचे लास्ट में ये इस वाले पद को फिर से लिख दीजिएगा, अतः संख्याओं का गुणनफल जो है HCF इंटू LCM के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। समझ में आया ना बच्चों। चलिए आइए इसका एक और पार्ट लेके चलते हैं। तीसरा पार्ट है बच्चों 336 और 54 लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको भी हल करना है हमें। तो सबसे पहले हम जो तरीका बताया है 336 का LCM निकालेंगे, ठीक। 2 से जाएगा ये, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12 और 2 8 16, ठीक। फिर 2 से चला जाएगा, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 21 आ जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 21 और 7 1 कम 7। अब इसी तरीके से बच्चों 54 को भी हम कर लेंगे, उसके भी गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 54 किसे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर 3 से जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से जाएगा, 3 1 कम 3, ठीक। तो यहाँ पर हमें इसके दोनों के गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। क्या लिखेंगे हम 336 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है, 1 2 3 4 और 3 गुणे 7, ठीक है। अब इसी तरीके से हम 54 के लिए भी लिखेंगे, 54 के लिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। तो अब हमें क्या देखना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लीजिए HCF निकाल रहे हैं। HCF बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो HCF बराबर आ जाएगा, देखिए अब कौन से 2 अंक, कोई सी भी संख्या जो है जो इसमें शामिल 2, तो 2 इन दोनों में शामिल है। और कौन सा अंक शामिल 3 भी शामिल है। मान लीजिए ये वाला हम लोगों ने 3 ले लिया, ठीक। और कोई अंक शामिल है क्या दोनों में, तो बस यही 2 अंक शामिल हैं। तो इसका HCF क्या आ जाएगा 2 गुणे 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। अब LCM निकालते हैं बच्चों। LCM जो
शामिल है दोनों में उसे एक बार लिखेंगे। तो 2 गुणे 3 हमने एक बार लिख दिया, बाकी जितने भी अंक बचे हैं उसे लिख देंगे। तो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारा 3024। मल्टीप्लाई करके देखिएगा इतना ही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एलसीएम भी प्राप्त हो गया है बच्चों और एचसीएफ भी प्राप्त हो गया है। तो प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास में कि एचसीएफ गुणी एलसीएम इक्वल टू संख्याओं का गुणा है कि नहीं। संख्याओं का गुणा अलग से निकाल सकते हैं, संख्याओं का गुणा, ये हमें प्रूफ करना है। एचसीएफ कितना आया था बच्चों 6, अब एलसीएम हमारे पास कितना है 324। ठीक है, 3024। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 336 गुणे 54। ठीक, तो इसको हल करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास आएगा 18,144 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आएगा 18,144। दोनों बराबर हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू संख्याओं का गुणा। ठीक है, यही सिद्ध करना था हमें, बराबर संख्याओं का गुणा, यही जो है हमें सिद्ध करना था। ठीक, तो इसी तरीके से इसका एक पार्ट जो दूसरा वाला है वो आपको हल कर लेना है बच्चों, होमवर्क है आपका, इसी तरीके से आपको हल करना है। बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें 3 पार्ट दिए हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है बच्चों, अभी तक हम लोग 2 संख्याओं का कर रहे थे, अब यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई हैं। है बहुत ही आसान, छोटी छोटी संख्याएं दी हुई हैं और बहुत ही आसान तरीके से इनको हल करना है। तो पहला पार्ट लेके चलते हैं, 12, 15 और 21। इसमें भी बच्चों क्या करेंगे हम लोग, 12, 15 और 21 जो है इनके अलग अलग क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का निकाल लेते हैं, 15 का निकालेंगे और 21 का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ 12 का 2 से भाग देंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 से जाएगा 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब 15 का 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 5 एकम 5। 21 को निकालेंगे तो 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो अब हम इनको गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। बच्चों समझ में आ रहा है ना कैसे किया गया, 12 के जो ये गुणनखंड आए हैं वो हमने लिख दिए हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 गुणे 5 और 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनका प्रश्न के अनुसार जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ सबसे पहले ज्ञात करते हैं, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में शामिल है। तो कौन सा ऐसा अंक है, यहाँ ध्यान दीजिए, 3 इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। ये देखिए, ये 3 जो है वो तीनों में शामिल है। तो इसका इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा बच्चों, 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो है जो शामिल है तीनों में उसे हम एक बार केवल लिखेंगे, इसके बाद में जो है बचे हुए अंकों को लिख देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। समझ में आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये जो अंक हमारे बचे हुए हैं और जो तीनों में कॉमन है वो केवल एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब गुणा करके देखते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणे 7 करेंगे तो 6 7 42 इक्वल टू 420। ठीक है, तो यानी जो हमारी दी गई संख्याएं हैं, अतः 12, 15 व 21 का एचसीएफ 3 व एलसीएम 420 होगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। बहुत आसान था बच्चों ना। इसी तरीके से इसके शेष क्वेश्चन हैं, दो पार्ट और हैं, वो भी इसी तरीके से आपको हल करने हैं। बहुत ही सरल से हैं, ऐसे आपको गुणनखंड ज्ञात कर लेना है और जो सब में कॉमन है वो एचसीएफ हो जाएगा और जो सब में कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे बच्चों, और जो बचे हुए फैक्टर हैं उसके वो हम गुणे के रूप में और लिखेंगे, वो हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इस प्रश्नावली के शेष सवाल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में हल करेंगे। और आपको मेरा वीडियो
वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चों, और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं कल।